दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम देखते हैं कि एआई की दुनिया में एडवांसमेंट की जा रही हैं और चैट जीपीटी ने इस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, क्योंकि वो इस तरह से ट्रेन हुआ है कि वो ह्यूमन लाइक कंटेंट लिखता है और इसी वजह से इस इंडस्ट्री पर रूल करने वाले कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स के काम की छुट्टी हो गई थी। अब जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चाइना में भी अब रोबोट्स को इसी तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि वो ह्यूमन लाइक थिंक करें, ह्यूमन लाइक जो है वो उनकी आंखें पलकें भी झपकें, क्योंकि पहले हम ये देखा करते थे कि रोबोट्स को पकड़ लिया जाता था कि वो पलकें नहीं झपक सकते थे। अब इसी तरह से जिस तरह से ह्यूमंस पलके झपकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, वो इसी तरह से पलके भी झपकते हैं, उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग भी है उनकी और इसी मॉडल्स के ऊपर उनको ट्रेन भी किया जा रहा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक बोतल्स को रिसाइकल कैसे किया जाता है? तो आपको बताता चलूँ कि एक हीटिंग मशीन के ज़रिए से प्लास्टिक बोतल्स के कर्व्स और कट्स को हटा लिया जाता है और देन फाइनली उसको एक थ्रेड की शक्ल दे दी जाती है। बाद में उसको रील के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे बाद में प्लास्टिक टॉयज़ और बैंगल्स जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर भी हमें ये चाहिए कि इसी तरह से प्लास्टिक को रिसाइकल करें और बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसी से तैयार हो सकती हैं। क्या आपने कभी इंडस्ट्रियल स्प्रिंग्स के बारे में सुन रखा है कि इंडस्ट्रियल स्प्रिंग्स को कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं देखा तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि इंडस्ट्रियल स्प्रिंग्स कैसे तैयार होते हैं। व्यूअर्स, हमने चाइनीज़ के बारे में ही सुन रखा है कि वो रातों रात ब्रिज क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं ब्रिज? वो इस तरह की क्रेन्स लेके आते हैं जिसके साथ हंड्रेड्स ऑफ स्टील वायर्स अटैच होती हैं और एक के बाद एक ब्लॉक लगता जाता है और ब्रिज जो है वो महीनों का काम वो दिनों में कर जाते हैं, जिससे टाइम की भी बचत होती है और इसी तरह वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। इसीलिए वो डेवलप कंट्रीज़ में शुमार होता है उनका। दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिजली के मसाइल जो हैं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो फ़ी यूनिट है वो 50 रुपये तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत महंगा है, जिससे इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है, सारा मुल्क सफ़र कर रहा है। और हम देखते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर विंड मिल्स इंस्टॉल की जाती हैं जहाँ पे हवा ज़्यादा होती है। अब वो कैसे इंस्टॉल की जाती है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जो है अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल इंस्टॉल करें जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है। तो आप ये देख ही रहे हैं वीडियो, ये कैसे इंस्टॉल की जाती है। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार केतली से पानी कैसे निकल सकता है जबकि उसके नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो आपको दिखाता चलूं कि केतली के नीचे सपोर्ट दी गई है, लेकिन जब वीडियो बनाई जाती है तब वो सपोर्ट जो है वो नहीं दिखाई जाती है। बहुत से दोस्तों को एलईडीज़ पर लॉन्ग ड्राइव के दौरान गाने सुनना बहुत पसंद होता है और टेस्ला का इस पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है, क्योंकि ऑटो ड्राइविंग और दीगर जो इसके फीचर्स हैं वो भी एलईडीज़ पर आ रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एलईडीज़ इंस्टॉल कर दी जाती हैं गाड़ियों में। व्यूअर्स, आपने ऑटो पार्किंग फीचर के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि पार्किंग के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी कब कहाँ कैसे पार्क करनी है और फीस जो है वो भी QR कोड के ज़रिए से स्कैन करके रोबो खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए अब बहुत आसानी हो गई है पार्किंग में। दोस्तों चाइना अपने शहरियों को एंटरटेन करने का मौका हाथ से नहीं जाने देता। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ड्रोन्स के ज़रिए से प्लेन बनाया गया है। दोस्तों आग से जानी और माली दोनों तरह के नुकसान होते हैं, लेकिन चाइना ने इसका भी हल निकाल लिया है और हर मॉल के लिए कंपल्सरी कर दिया है कि वो AI ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवाएंगे। अब इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि जहां पर आग लगेगी ये खुद ही पानी फेंक देगा। दोस्तों अमूमन डेवलपिंग कंट्रीज़ में हाथ से उठाकर विंडशील्ड लगाई जा रही होती है, जिससे लीकेज का भी खतरा रहता है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में ये काम रोबो से लिया जाता है जहाँ पे लीकेज का खतरा ज़ीरो रह जाता है। व्यूअर्स, आपने अमूमन ये नोट किया होगा कि हमारे मालिक के पास आज भी वही हाथ से चलने वाली मैनुअल मशीन होती है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पर आर के हिसाब से वेजेस ली जाती हैं और वहाँ पर AI रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दरख्त को भी सेंस कर लेता है और AI के ज़रिए से तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं और टाइम की भी बचत होती है। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि इतने बड़े पुलों के ऊपर जो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं उनको मैनुअली लेके आया जाता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि एक 100 टायर वाली जो ट्रॉली है उसके ज़रिए से इसको लेके आया जाता है और जो ब्लॉक है उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि टाइम की बचत हो सके।
अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक है और आप अपनी छत के ऊपर पौधे रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी छत के ऊपर से सेम भी दीवारों के अंदर ना आए, तो इस तरह की कोटिंग सबसे पहले की जाती है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, अब मैनुअली पेंट करने के ज़माने के नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स को स्टिक किया जाता है बॉडी के ऊपर और फिर पेंट किया जाता है। व्यूअर्स, आपने बच्चों को ब्लॉक्स के साथ खेलते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन असली ज़िंदगी में भी देखा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ब्रिजेस के दौरान इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अमूमन टाइल्स के ऊपर जब घास उगाती है तो वो बहुत बुरी लगती है, तो वहाँ पर इसको रिमूव कैसे किया जाए, ये कटर जो है बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, आपने रेड ग्लास बॉल्स के बारे में तो सुन रखा होगा कि जो कि घरों में डेकोरेशन के काम आते हैं। आज हम आपको इसकी मेकिंग के बारे में दिखाते हैं, ये कैसे बनाया जाता है। एक भाई साहब जो है उसने पत्थर को तोड़ा, उसके बाद उसको गोलाई की शेप दी जा रही है, उसको ग्राइंड किया जा रहा है, अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर रहे हैं, उसको गोल कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो कैसा दिखता है आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मज़ीद उसको रिफ़ाइन करने के लिए एक जो लोहे की चीज़ है वो ऊपर लगाई जाती है और ताकि जो है एडिशनल मटेरियल उसके ऊपर से गुजर जाए। उसके बाद उसको मज़ीद बफ़ किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर जो शाइनिंग है वो आ जाए अच्छी तरह से। अब ये देखिए कितना शानदार है। दोस्तों, क्या आपने कभी मल्टी कटर प्लास के बारे में सुना है? अब आप देख रहे हैं कि एक बोल्ट ख़राब हो गया, उसकी चूड़ी ख़राब हो गई थी। अभी किसने कैसे चूड़ी चढ़ा दी उसकी आराम से, तार को काट देता यार। ये कितने एफिशिएंटली तार को काट दिया, तार को छील दिया, तार का रिंग बना दिया और सरिया तक काटने की कैपेबिलिटी रखता है ये कटर जो है। अब आप देखिए कि दुनिया कितनी एडवांसमेंट की तरफ चली गई है। वो टूल्स और वो काम जो हम पहले घंटों में किया करते थे, ये मिनटों में कर देता है। दोस्तों, जो अजीम कौमें होती हैं वो वक्त की कदर करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि असेंबली लाइन के अंदर कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं इस वर्कर को, और हमारा वर्कर होता तो वो कहता कि पहले मैं सिगरेट का एक कश लगाऊंगा फिर मैं काम करूंगा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि एआई रिप्लेस कर रही है जॉब्स को। पहले मैनुअली हाथों के ज़रिए से टायर्स चढ़ाए जाते थे रिम्स के ऊपर, लेकिन आप ये देखिए कि रोबोट्स कैसे आसानी से ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, कल ही हमारे मुल्क के अंदर एक हादसा पेश आया जहां पर बहुत सारी जानें चली गईं क्योंकि ट्रैक रिपेयर नहीं था। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ कैसे ट्रैक को रिपेयर करती हैं, एआई का इस्तेमाल किया जाता है, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम रखा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हादसात बहुत कम होते हैं और इसी वजह से वो मुल्क जो हैं वो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि रोबोट्स गेम को बहुत पजीराई मिल रही है और लोग इसको ऑनलाइन भी बहुत पसंद करते हैं कि रोबोट्स की ट्रेनिंग जो है वो कैसे करवाई जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि ट्रैक की तब्दीली एक बहुत अहम काम होता है और इसके लिए 2-3 बंदे रखे जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर ट्रैक की तब्दीली एआई के ज़रिए से की जाती है और वक्त से पहले की जाती है, जिसके अंदर हादसात जो हैं वो बहुत कम होते हैं। यार, वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। अब इस छोटे से ट्रिक से आप दीवार के ऊपर कितने प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं। दुनिया में कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जो बहुत हाईली पेड जॉब होती हैं, लेकिन उसके लिए उतना बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और उतनी ही आपको स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। जैसा कि आप भाई साहब को देख रहे हैं, वो हाई टेंशन तारों के ऊपर बैठकर कैसे तारों को जॉइंट कर रहे हैं। तो इस वजह से आप जो भी करिए पूरी लगन से करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display.